दोस्तों, एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए यूजीसी ने एक एक्ट लाया है। उस एक्ट का क्या नाम है? तो यूजीसी इक्विटी एक्ट 2026। कुछ लोग इसे समाज को विभाजन करने वाली कानून बता रहे हैं। समाज को विभाजन करने वाले कानून नहीं है, ये समाज को बनाए रखने वाली ये कानून है। ये वर्षों से जो उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी के खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते आया है, उसको कम करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही है यूजीसी। अब जैसे ही एक्ट आया है वैसे ही कुछ लोग इसका विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही कुछ संगठन भी, जैसे करनी सेना है, हिंदू महासेवा है या वैश्य समाज सभा है, इत्यादि इत्यादि ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस एक्ट में एक्चुअली में है क्या, और इसमें ऐसा कुछ है जो स्वर्ण समाज के लोगों को डरने की जरूरत है। दोस्तों, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम लागू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी के समाज को जातिगत भेदभाव से बचाना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। कॉलेज में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी जैसे कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना, अत्याचार रोकना। इस नियम के तहत, इस कानून के तहत प्रत्येक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्विटी कमेटी स्थापित की जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना है, हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है। क्या आपको लगता है कि इन सारी व्यवस्थाओं से किसी को कुछ नुकसान हो सकता है या स्वर्ण जाति के लोगों को नुकसान हो सकता है? क्योंकि कई ऐसे कानून बने हुए हैं जो एससी एसटी को बचाने के लिए या उनको संरक्षण देने के लिए बनाया गया, लेकिन उससे क्या किसी स्वर्ण समुदाय को नुकसान हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन स्वर्ण समुदाय के लोगों ने इसे युगों की इशू बना दिया है, या कुछ लोगों ने, तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कुछ ने तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया है इसको खत्म करने के लिए। राष्ट्रपति को लेटर लिखे जा रहे हैं इसको अबोलिश करने के लिए। अब तथाकथित उच्च जाति के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि अब एससी, एसटी या ओबीसी के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कुछ लोग इससे भी आहत है कि एससी, एसटी, ओबीसी को ज़्यादा लक्षित करता है, ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने के प्रयास की जा रही है। कुछ लोग इससे भी आहत है। समाज को विभाजन करने वाले कानून नहीं है, ये समाज को बनाए रखने वाली ये कानून है। ये वर्षों से जो उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी के खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते आया है, उसको कम करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही है यूजीसी। अब इसके खिलाफ तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है इसको खत्म करने के लिए। स्वर्ण समुदाय के संगठन जैसे करनी सेना, हिंदू महासभा या फिर वैश्य समाज संगठन इत्यादि इत्यादि ने कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। अब अपने देश में तो हर एक काम क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर चलता है। अब विरोध हुआ है तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी आएंगे ही। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस नियम से, इस कानून से क्या एससी एसटी को ज़्यादा बेनिफिट होगा या फिर जो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं, स्वर्ण समुदाय है, उनको नुकसान होगा? निश्चित आप कमेंट में बताइएगा।